किंग ऑफ द जंगल सिर्फ एक ही है और वो है द वन एंड ओनली अ लायन। अपनी स्ट्रेंथ, डोमिनेंस और मैजेस्टिक अपीयरेंस की वजह से शेर को जंगल के राजा का खिताब मिला। लेकिन कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। इसका अंदाजा आपको आज की इस धमाकेदार वीडियो से लग जाएगा, जहां गलत दुश्मन से पंगा लेने पर शेर को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक्चुअली दोस्तों, जंगल में और भी बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम शेर का ओपोनेंट मान सकते हैं। ये जानवर शेर को हराने का हौसला और ताकत दोनों रखते हैं। तो आइए चलते हैं शेर और उसके दुश्मनों के बीच होने वाले दंगल की ओर। लायन मेस्ड विद जिराफ। लंबे पैर और घास फूस खाने वाले इस प्यारे जानवर को देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि भला शेर और जिराफ का क्या कंपटीशन है, क्योंकि शेर की तरह ना तो जिराफ के पास नुकीले दांत होते हैं और ना ही मजबूत पंजे। लेकिन दोस्तों, इनके पैरों में एक सीक्रेट वेपन छिपा होता है। एक्चुअली इनकी किक इतनी जबरदस्त होती है कि किसी की भी हालत खराब कर सकती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लायंस प्राइड जिराफ को अपना निवाला बनाने की फिराक में है। शेरनियां मिलकर जिराफ को घेरने की कोशिश करती हैं, लेकिन जिराफ भी बड़ा तेज निकला। भागते भागते जिराफ ने इतनी जोरदार किक मारी कि शेरनी एक ही बार में क्लीन बोल्ड हो गई। जिराफ शेरनी पर लात घूसों की ऐसी बरसात करता है कि उनकी सारी अकड़ निकल जाती है। वाह, मजा आ गया भाई। लायन मेस्ड विद ज़ेब्रास। आमतौर पर ज़ेब्रा शेर का सबसे पसंदीदा और आसान शिकार माने जाते हैं, लेकिन जंगल में चीजें इतनी भी सीधी नहीं होती हैं। जान पर बनाने पर ये जानवर भी शेर से आखिरी सांस तक लड़ते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ज़ेब्रा को मारने के लिए शेर सीधे उसकी गर्दन पर अटैक करता है। तब ज़ेब्रा पलटवार करते हुए शेर को जमीन पर गिरा देता है और उससे जान छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश करता है। जिंदगी और मौत के इस खेल में ज़ेब्रा हार नहीं मानता और संघर्ष करता है। लकीली शेर की पकड़ ढीली होते ही ज़ेब्रा पूरी ताकत से खुद को शेर के चंगुल से आजाद कराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद आता है कहानी में असली मजा। जाते जाते ज़ेब्रा शेर के मुंह पर इतना जोरदार पंच मारता है कि बेचारा कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहता। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, लाइन में और भी ओपोनेंट खड़े हैं। लायन मेस्ड विद हिप्पो। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ हिप्पो संवाद ले रहे हैं। हिप्पो को यूं आराम करता देखकर शेर ने सोचा कि क्यों ना भाई मौके का फायदा उठाया जाए। ऐसी स्थिति में हिप्पो पर अटैक करना भी आसान होगा, लेकिन ऐसा सोचना महज एक खुशफहमी है। हिप्पो इज वेरी अग्रेसिव एनिमल। गुस्सा तो मानो जैसे इनकी नाक पर रखा रहता है। ये शेर हिप्पो को बार बार परेशान कर रहा था, मगर हिप्पो उसे इग्नोर करता है। मगर जब काफी देर हो जाती है और शेर नहीं मानता, तब हिप्पो का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में आकर शेर की ऐसी मुंडी पकड़कर घुमाता है कि बेचारा मरते मरते बचता है। इधर यकीनन शेर ने इस वाक्य से आज का सबक वही सीख लिया होगा। लायन मेस्ड विद राइनो। राइनो आमतौर पर आक्रामक नहीं होते हैं। ये संघर्ष से बचना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अपनी और अपने बच्चों की रक्षा के लिए मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटते हैं। जंगल में मौजूद ये शेर राइनो के मृत बच्चों को चुराने के मकसद से आए हैं। जब इस बात की खबर मादा राइनो को लगती है तो वो एग्रेसिव मोड में आ जाती है। राइनो पूरी बहादुरी से शेर पर हमला करता है। कभी अपने सींग से हमला करता है तो कभी शेर को भागने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। इतने भारी भरकम राइनो को देखकर इन दोनों शेरों को भी पता लग जाता है कि इससे उलझना खतरे से खाली नहीं है। लगता है कि आज इन शेरों को भाई बिना लंच के ही रहना पड़ेगा। लायन मेस्ड विद हनी बैचर। अक्सर कुछ शिकारी जानवर इस छोटे हनी बैचर को देखकर उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और ऐसी ही गलती यानी कि मिस्टेक इस शेर से हो गई और उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। पूरा मामला कुछ इस तरह है कि यहाँ मौजूद शेर अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश में निकला है। इसी दौरान शेर को हनी बैचर दिखाई देता है। वहीं हनी बैचर को जरा भी एहसास नहीं है कि वो शेर के मुंह का निवाला बनने वाला है। शेर तेजी से आगे बढ़ता है और हनी बैचर पर छुपकर हमला करता है। तब हनी बैचर पूरी निडरता के साथ शेर का सामना करता है। शेर हनी बैचर को पकड़ने की कोशिश तो खूब करता है, लेकिन हनी बैचर उसे ऐसा नाच नचाता है कि शेर की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिला, जहाँ शेर का समूह इन दो हनी बैचर को घेरने की कोशिश में लगा है। पर मजाल है जो इनके चेहरे पर डर की एक शिकन हो। दोनों हनी बैचर शेर के झुंड पर हावी पड़ते हुए नजर आए। कसम से यार, हनी बैचर तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला भाई। लायन मेस्ड विद पाइथन। सांप एक ऐसा घातक जीव है जिससे बड़े बड़े शिकारी भी बचते हुए नजर आते हैं। इनके साथ खिलवाड़ करना मौत को गले लगाने से कम नहीं है। पर यहाँ मौजूद शेर का बच्चा इस बात से बेखबर है। शायद इसने क्लास बंक की होगी, तभी ये पाइथन के बारे में नहीं जानता। देखिए, शेर का बच्चा पाइथन पर हमला करने के लिए उसके पास चला गया है, लेकिन जैसे ही वो किसी घटना को अंजाम देता है, उससे पहले पाइथन अपना मुंह खोलकर उसकी तरफ झपटता है
पाइथन के इस खौफनाक रूप को देखकर शेर के बच्चे को आज का लेसन मिल जाता है और वो पाइथन से दूर हो जाता है। सोचिए दोस्तों, अगर ये सांप भूखा होता तो अब तक शेर का बच्चा इसका भोजन बन चुका होता, क्योंकि पाइथन चूहे से लेकर बकरी तक को निगलने की क्षमता रखता है। लायन मेस्ड विद हाइनास। हर कोई जंगल के राजा का टैग छीनने की कोशिश में लगा है। एक नजर इस क्लिप पर डाल लीजिए। इस क्लिप में हाइना के झुंड ने राजा को अकेला पाकर उसे घेर लिया है। लगता है आज ये राजा से पुराना हिसाब किताब चुकता करके ही दम लेंगे। वहीं आप शेर की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शेर कितना घबराया हुआ है। वैसे डरना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि इस समूह में लगभग 20 हाइना है और इतने सारे हाइना से अकेले लड़ना आसान नहीं है। हाइनास कैन बी गुड ओपोनेंट फॉर लायंस। दरअसल हाइना मुख्य रूप से अपने शक्तिशाली जबड़े और स्ट्रैटेजिक ग्रुप हंटिंग टैक्टिक्स की वजह से शेर के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। समूह में होने पर ये शेर को काटते हैं और डिस्ट्रैक्टेड करते हैं। हाइना खास तौर पर कमजोर या बीमार शेरों के लिए खतरा बन सकते हैं और उनका शिकार भी कर सकते हैं। जब इनकी संख्या ज्यादा होती है तो ये शेर का शिकार भी चुरा लेते हैं। वैसे जो भी है, हाइना को इस तरह देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शेर की हालत पर हंस रहे हैं। लायन मेस्ड विद जैगुआर। अब जरा दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली दंगल, जहां जैगुआर और शेर आमने सामने होंगे। वैसे तो ये दोनों ही बिग कैट्स हैं और साथ ही टॉप प्रेडेटर्स की लिस्ट में आते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कौन जीतता है। अरे भैया, यहाँ तो पहले से ही लड़ाई चालू है। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। हालांकि मुझे जैगुआर के जीतने के आसार ज्यादा लग रहे हैं। फाइट के वक्त जिस तरह से जैगुआर ने शेर को जमीन पर गिरा डाला और उस पर जमकर अटैक कर रहा है, वही शेर केवल डिफेंस करता हुआ नजर आ रहा है। इससे तो यही लगता है कि जल्द ही शेर से राजा की गद्दी छीन ली जाएगी। लायन मेस्ड विद एलिफेंट। लायंस आर एपेक्स प्रेडेटर्स। इनके पास मजबूत जबड़ा और अच्छी हंटिंग एबिलिटीज होती हैं, जिनके दम पर ये पूरे जंगल में धाक जमाए हुए हैं। मगर हाथी भी कोई कमजोर जानवर नहीं है जनाब। जैसा कि हम जानते हैं कि एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स। विशालकाय शरीर के साथ इनका अधिकतम वजन 6000 किलो तक होता है। इतने वजन को उठाने के लिए हाथी के पास मजबूत पैर भी होते हैं। इस तरह हम हाथी को शेर का ओपोनेंट मान सकते हैं। चलिए अब आपको एक इंटरेस्टिंग क्लिप दिखाते हैं, जहां हाथी ने चुटकियों में शेर का घमंड उतार डाला। ये हाथी पानी की तलाश में निकला है, लेकिन जब ये पानी के सोर्स के पास पहुंचता है तो वहां शेर के झुंड को पता है, जिसमें से कुछ शेर पानी भी पी रहे थे। जब हाथी की आवाज सुनकर भी शेर उसे पानी के करीब नहीं जाने देते, तब गर्मी से बेहाल हाथी का पारा चढ़ जाता है। शेर को मजा चखाने के लिए हाथी इनके पीछे ऐसे दौड़ लगाता है जैसे मानो आज शेर की भाई खैर नहीं। शेर भी समझ जाते हैं कि अगर वो गलती से हाथी के पैरों तले आ गए तो उनकी आवाज तक नहीं निकल पाएगी। वैसे हाथी का ये अंदाज देखकर साफ पता चलता है कि हाथी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। लायन मेस्ड अफ्रीकन बफेलोज। दोस्तों, जंगल सफारी पर जाते समय आप हमेशा प्रार्थना करें कि भले ही आपका सामना शेर से हो जाए, लेकिन किसी अफ्रीकन बफेलो से ना हो। अफ्रीका में शेर प्रतिवर्ष लगभग 70 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है, जबकि केप भैंसें प्रतिवर्ष 2000 लोगों की जान ले लेते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफ्रीकन जंगली भैंसे शेर की तुलना में ज्यादा हिंसक और शक्तिशाली हैं। ऊपर से जब जंगली भैंसे झुंड में होते हैं, तब इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जब कोई शेर इनके किसी साथी पर अटैक करता है तो ये उस पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और उसे ऐसे धोते हैं कि वो किसी लायक नहीं बचता। ध्यान से देखिए, अकेले भैंस को देखकर शेर के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। कोई भैंस के पीठ पर सवार हो गया तो किसी ने इसे पीछे से पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही भैंस के झुंड ने अपने साथी की आवाज सुनी तो एक भैंस हीरो की तरह एंट्री मारता है और शेर को अपनी सींगों से उठाकर ऐसे पटकता है जैसे मानो वो कोई फुटबॉल हो। भैंसे के झुंड को देखकर पूरी लायंस प्राइड के पसीने छूट जाते हैं और भैंसे पर दावत उड़ाने का प्लान चौपट हो जाता है। शायद इसी को कहते हैं भाई शेर पर सवा शेर। लायन मेस्ड विद स्ट्रे डॉग। क्या कुत्ते भी शेर को हरा सकते हैं? तो यकीनन सब ना ही कहेंगे, जो कि देखिए सही भी है। मगर आपने ये भी सुना होगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। दरअसल जब ये क्लिप सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। पूरा मामला कुछ इस तरह है कि ये आवारा कुत्ता भटकते हुए जंगल में चला जाता है, जहां अचानक इसका सामना शेर से होता है। तब ये अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और भागने के बजाय वहीं सीना ताने खड़ा रहता है। डॉग की इस हरकत को आप निडरता का टैग दें या फिर सनकी का, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप इस ड्रामेटिक घटना को एंजॉय करें। शेर को सामने देखकर ये आवारा कुत्ता अपना रौब जमाने के लिए पहले जोर जोर से भौंकता है और फिर उसे डरा धमकाकर पतली गली से निकल जाता है। गजब बेइज्जती है यार। लायन मेस्ड विद पोर्क्यूपाइन।
शिकार के मामले में महारत हासिल कर चुके इस शेर को भी अपनी ताकत पर काफी घमंड हो गया था। पोर्क्यूपाइन को अकेला पाकर शेर अपनी पूरी फैमिली के साथ उससे पंगा लेने पहुंच जाता है। शायद जनाब भूल गए हैं कि पोर्क्यूपाइन कोई साधारण जानवर नहीं है जिसे मारकर अपना पेट भरा जा सके। जब दिन में बात नहीं बनती तब शेर की फैमिली रात का फायदा उठाकर पोर्क्यूपाइन पर हमला करने जाती है। जैसे ही शेर के बच्चे पोर्क्यूपाइन को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब ये छोटा ओपोनेंट अपने कांटे चुभा देता है। इसके बाद शेर को समझ में आ जाता है कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। वेल गाइस, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।